अभी 700 रुपये किलो हम तकरीबन बेच रहे हैं। लेकिन सरकारी जो रेट दिए गए हैं वो 735 रुपए है। बड़े डीलर्स की वजह से ब्लैक मेल करते हैं। ये ईद पे आते ही इन्होंने रेट बढ़ा दिए, वरना तो कम थे रेट। उनको पैसे मिल जाते, सुनेगा कौन? आधा आदमी तो पिस रहा है, वो तो पिसता रहेगा। वरना सस्ती थी, 600 रुपये किलो थी, 620 रुपये किलो थी, 580 रुपये किलो थी। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हैदराबाद मार्केट टावर मुर्गी मार्केट में मौजूद हैं। मैं एक आपको अलमिया बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने यहाँ लोगों से मालूम किया तो मुर्गी 700 रुपये मिल रही है, और अगर कोई बार्गेनिंग की जाए तो थोड़े बहुत मज़ीद कम हो सकते हैं। लेकिन सरकारी जो रेट दिए गए हैं वो 735 रुपये है। वैसे ही मुर्गी के रेट 700 रुपये होने की वजह से एक आम आदमी के दस्तरस से बाहर हो गई है। उसके बाद जुल्म ये है कि जो सरकारी रेट है, जो मार्केट कमेटी देती है रेट, वो 735 रुपये देती है। मार्केट में 700 रुपये बिक रहा है। कमिश्नर साहब, डीसी साहब, जो एसी साहिबान हैं, वो अपने एसी के कमरों से बाहर नहीं निकल रहे। एक आम आदमी को तकलीफ़ है। हम मुर्गी फरोश है, हम उनसे बात करेंगे कि ये इतनी महंगाई क्यों है। कितने की जो मुर्गी है वो आप बेच रहे हैं? अभी 700 रुपये किलो हम तकरीबन बेच रहे हैं। अच्छा, 700 रुपये भी ये ज़्यादा है? आपको लगता है कि मुर्गी का गोश्त जो है वो 700 रुपये कम है या ज़्यादा है? मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको असली रेट के अंदर बेचेंगे तो मज़ीद आवाम और ख़रीद नहीं पाएगी हमारे से। इसकी वजह ये है कि इतनी महंगी होने के बाद आम आदमी की ताकत नहीं है कि वो इसको ख़रीद कर सके और गरीब आदमी अपने घरों में पकाकर इसको इस्तेमाल कर सके। तो ये रेट कहाँ खुलते हैं और क्या इसके रेट तयन की जाती है? अब इसके जो रेट है वो मीरपुर से खुलते हैं। अब जब उन हजरात का अपना माल उठता है तो उस रेट को जो है वो चढ़ा देते हैं, और जब किसी और का, उनके मुखालफतों का माल उठता है तो रेट को धड़ाम करके नीचे गिरा देते हैं। तो ये तय जब करते हैं कि जो अपनी मर्ज़ी से माल का रेट उठा देते हैं और अपनी मर्ज़ी से कम कर देते हैं, तो इन पर कोई रोकने वाला, कोई रोकथाम करने वाला नहीं है? अब ये एक बड़ा माफिया है, मतलब ये एक बड़े जो है ना एक कारोबारी है। अब हम लोगों की उधर तक रसाई नहीं है। अब इसके लिए हुकूमत को चाहिए या हुकूमत के बड़े ऑफिसरान को चाहिए कि वो हमारी मदद करें, हमारे दिल का हाल पूछे, हमारा दुख सुने, फिर जाके उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाए कि वो ऐसी सियासत कर रहे हैं इस काम के अंदर, रोजी रोजगार के अंदर भी। मसला तो आपका भी है ना, जब रेट ज़्यादा होंगे तो आम आदमी नहीं खरीदेंगे तो नुकसान आपको भी होगा। आपने कभी एहतजाज किया इस पर? अब एहतजाज का ये होता है कि हम जो अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। फिर हम ज़्यादा रेट बढ़ता है ना तो हम खरीद नहीं पाती, तो हम दुकान खोलेंगे उसमें हमारा डबल नुकसान है। इसकी वजह से हम दुकानें बंद कर देते हैं। एहतजाज की अभी कोई इज्तिमाई शक्ल नहीं बन पाती। महंगी है भाई, 720 रुपये चला रहा है, कोई 790 दे रहा है, 690, कोई 680 दे रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। रेट में भी तो 100 रुपये का फ़र्क आ गया है कम से कम। जो पहले ज़्यादा था अब काफ़ी फ़र्क आ गया 100 रुपये का। तो ये है कि बस गरीब आदमी है कि कहाँ तक अफोर्ड करेगा, बस गुजारा कर ही लेगा बस। बड़े डीलर्स की वजह से ब्लैक मेल करते हैं। इससे पहले ये ईद पे आते ही इन्होंने रेट बढ़ा दिए, वरना तो कम थे रेट। 100-150 रुपये का फ़र्क आ गया ईद आते ही। ये 5-6 दिनों में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वरना सस्ती थी, 600 रुपये किलो थी, 620 रुपये किलो थी, 580 रुपये किलो थी। सिर्फ ईद की वजह से? ईद की वजह से इन्होंने रेट बढ़ाया। ईद के बाद आप इसका रेट चेक करना और कम हो जाएगा। तो इंतज़ामिया क्या कर रही है? जो रेट इंतज़ामिया पहले रोज़े आई थी, उसके बाद इंतज़ामिया का कोई बंदा नहीं आया। उनको पैसे मिल जाते हैं। जो अफसरान बैठे हुए जिनको ऑर्डर देते हैं ना, चाहे आप फूड इंस्पेक्टर वालों को, उनके साथ ड्राइवर स्पेशल होते हैं, वो आते आगे इन एक कर लेते हैं, भाई उससे जाकर पैसे ले लो, उससे लेके आ जाओ, साफ करते, रेट लिख के दे देते। आधा आदमी की सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? आधा आदमी तो पिस रहा है, वो तो पिसता रहेगा। वो तो मजबूरी है, क्या करे।